हार लगेगी ये बनारस तय करेगा। बनारस ने मन भी बना लिया है। कुछ दिनों बाद ही बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी काशी के कुरुक्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश करने आने वाले हैं। दावेदारी से पहले मोदी ने बनारस से बेइंतहा प्यार की बात की है। वो कह रहे हैं, मेरे कदम रखने भर की देर है, लोग झूम उठेंगे, मुझसे बेइंतहा प्यार करेंगे। एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। क्या सचमुच बनारस मोदी पर प्यार उड़ेल देने के लिए तैयार बैठा है? बनारस से ही जान लेते हैं। सबसे पहले काशी के घाट पर चलते हैं। बनारस अपने घाटों के लिए भी जाना जाता है। इस समय हम मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ डेली शाम को रौनक होती है, आरती होती है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आरती देखने आते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं बनारस के, वो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन को। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, इनसे बात करेंगे। विकास का मुद्दा कितना अहम है बनारस के लिए? क्या बनारस में आज तक विकास हुआ? एक हाई प्रोफाइल शहर देखा जाता है, विश्व से लोग यहाँ आते हैं, गलियों का शहर, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, लेकिन विकास का कोई मॉडल क्या आज तक कभी आया बनारस में? विकास का मॉडल पूर्व में जितने सांसद लोग रहे हैं, सारा लोग विकास पर मतलब कि ये किए हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा समय में मौजूदा तरीके से जो बीजेपी अभी यहाँ नरेंद्र मोदी का जो यहाँ हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि कुछ विकास यहाँ होगा और निश्चित रूप से होगा। लेकिन केजरीवाल बार बार दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी है, करप्शन हटा देंगे, नहीं। साफ सुथरी राजनीति करेंगे। साफ सुथरी राजनीति नरेंद्र मोदी जैसी कोई नहीं है, हम इसको मानते हैं। नरेंद्र मोदी जो है इस राष्ट्र से आए हैं, जिस देश से आए हैं, गुजरात से, हम वहाँ पे आप जाके देखिए, आप कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास है। ये भरत पांडे हैं। पिछले 60 सालों से इसी घाट पर अपने जजमानों के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन ये भी मोदी के चाहने वाले हैं। कहते हैं मोदी को बनारस में उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही प्यार मिलेगा। वो जो भी कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं। राजनीति को कैसे देखते हैं? बनारस इस समय गढ़ है राजनीति का। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल उनके सामने है। कैसे देखते हैं राजनीति को? क्या अभी भी वही रूढ़िवादी मानसिकता है वोट को लेकर, या कुछ उससे ऊपर उठा है बनारस? नहीं, ऊपर तो उठा है बनारस, मगर इस बार पूरा लक्ष्य और पूरे भाव के साथ और पूरी जनता जाग उठी है। और हमारा जहाँ तक आशा है, नरेंद्र मोदी को ही पूर्ण रूप से बहुमत मिलने की आशंका है। घाट पर जमे इस चौपाल पर हर तबके, हर सोच के लोग मौजूद थे, लेकिन मोदी को प्यार करने वालों की यहाँ भी कमी नहीं थी। यहाँ से चुनाव जीते तो इस क्षेत्र को छोड़े नहीं। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से जिस समय चुनाव लड़े तो यहीं के होके रहे, और यहाँ पर यहाँ बनारस की जनता, बनारस के सारे लोग उनके साथ में है। हर जगह आप कहीं आप पूछिए, सब जगह मोदी फैक्टर है। जबकि वोटिंग 45-47% 70+ जाएगी। और जहाँ तक फैक्टर मोदी फैक्टर केजरीवाल की बात है, तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है और मोदी की लहर है, मोदी वेव है इस समय देश में। मोदी ने अपने इंटरव्यू में एक और दावा किया कि वो बनारस जीतने और हारने नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने जा रहे हैं। मोदी का इशारा बनारस के अल्पसंख्यक वोटरों की तरफ था। पहले जरा मोदी का ये बयान सुन लीजिए। पहली बात है, मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूं। मोदी के इन दावों की हकीकत जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम उन्हीं लोगों के बीच पहुंची जिनके दिलों को भी जीतने का मोदी ने इशारा किया। जरा सुनिए ये क्या कहते हैं। बनारस में बनारसी साड़ियों के ये बड़े व्यापारी हैं। बुनकर क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इनकी सुन लीजिए। इन्हें रोजगार को लेकर खौफ है, लेकिन मोदी से उम्मीदें भी हैं। देश में इस समय बनारस के चुनाव की बात चल रही है और बनारस में एक चर्चा इस समय बहुत आम है कि मोदी अगर यहाँ आएंगे तो बनारसी साड़ी बिकेगी या सूरत की साड़ी बिकेगी। मुकाबला इस समय है बनारसी साड़ी का और सूरत की साड़ियों का। कुछ व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। चाचा, ये जो साड़ी आपके हाथ में है, ये बनारसी साड़ी है? हाँ, ये बनारसी। बड़ी आजकल हेडलाइंस हैं, बनारस में बड़ी चर्चा है
कि बनारसी साड़ी और सूरत की साड़ियों में मुकाबला है। क्या है ये मुकाबला दोनों साड़ियों में? मुकाबला क्या है, वो डुप्लीकेट करने वाले हैं सूरत वाले। अभी ये बनारस का निकला हुआ कपड़ा है, अभी ये सूरत वाले के हाथ लगेगा, डुप्लीकेट करेंगे, इसकी कॉस्ट कम करेंगे और मार्केट में वही छाएंगे। हम पीछे हो जाते हैं इसी मार्केट में सूरत वाले छाएंगे। हाँ। आजकल गुजरात से नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं आपके बनारस में, वो भी आजकल छाए हुए हैं, देश भर में प्रचार प्रसार चल रहा है। कैसे देखते हैं राजनीति को अब आप? जैसे राजनीति में क्या है, मोदी आएंगे अपने गुजरात को ही बनाएंगे, बनारस को नहीं बनाएंगे। मोदी की उम्मीदवारी से कम बनारस के लोगों में एक भरोसा तो जगा है कि मोदी अगर बनारस से जीते तो यहाँ की सूरत जरूर बदलेगी। हालांकि जहन में इस बात की आशंका जरूर है कि मोदी कहीं जीत के बाद बनारस को उसके हाल पर न छोड़ दें। हालांकि ये सब कुछ 16 मई के बाद ही तय होगा। वाराणसी से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बनारस शहर का मिजाज तो आपने देख लिया, अब जरा उनके दिलों का हाल भी जान लेना जरूरी है जिन्होंने अपने हाथों के हुनर से बनारस को दुनिया में पहचान दिलाई है। बनारसी साड़ी के बुनकर तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। सत्ता बदली, हुकूमत बदली, लेकिन इनका हाल नहीं बदला। अब मोदी बनारस शहर की तकदीर बदलने की उम्मीद जगा रहे हैं। कहते हैं न पेरिस में न फारस में, जो मजा बनारस में। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। बनारस बोल रहा है, उसके एक एक रंग बोल रहे हैं। मस्ती के रंग, मेहनत के रंग, विद्वता के रंग, संस्कृति के रंग, रिवाज के हरेक रंग। उन्हीं में से एक रंग ये है बनारसी साड़ी। उत्तर भारत में बनारस हर परिवार की सबसे बड़ी इज्जत से जुड़ा है। संपन्न से रंग तक हर कोई बनारसी साड़ी में बेटी को विदा करता आया है। सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है। एक तरफ पहनने का रिवाज, दूसरी तरफ बनाने का रिवाज। देखिए, बनारस में अबुल हासिम अपनी 2 पीढ़ियों के साथ खड़े हैं। 40 लोगों का परिवार है, सबके सब बनारसी साड़ी बनाते हैं। बनारस में चुनाव के रंग इस तरह चढ़े हैं कि हासिम उसमें सराबोर है। हालांकि उनके लिए चुनाव आफत बनकर आया है। पूरा धंधा मंदा है। आइए आज जानते हैं उस परिवार से जिस परिवार के 40 सदस्य बुनकर हैं, लगातार बनारसी साड़ियां बनाते रहते हैं। क्या इनके दिल में है, क्या ये चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अबुल हासिम। अबुल हासिम साहब, 40 लोग इस परिवार के मैंने सुना इसी में है, पुश्तैनी काम है आपका। ये जो साड़ियां बनती हैं, कितनी मेहनत आती है इसको बनाने में? इसमें तो 1 हफ्ता तो कम से कम तो लग ही जाता है। कैसा काम चल रहा है आजकल आप लोगों का? काम तो एकदम तो बहुत मंदा चल रहा है। पैसे वैसे मिलते हैं इस काम के? मैंने सुना है कि बहुत कम पैसे आपको मिलते हैं, साड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं। हम लोग तो मजदूरा आदमी है। ये अब वो जो गद्दीदार जो है वो जानते हैं कि कितना इसमें बड़ा लोग जो है तो बड़ा और पैसा होता, गरीब जो है तो और गरीब है इसमें। पिछले 2 दशकों में मुल्क का बड़ा हिस्सा बदल गया, लेकिन सबसे पुराना बनारस जस का तस है। जन्म लेने के बाद बनारसी साड़ी को बनाते हुए ही जवान हुए और अब जवान से अधेड़ हो चुके सलीम अंसारी कहते हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। 10 साल पहले जो मजदूरी थी अब उसकी आधी हो गई है। बनारस की 3 चीज मशहूर है, बनारस की मस्ती, बनारस के घाट और बनारसी साड़ी। इस समय हम बुनकरों के पास हैं, बुनकरों से जानते हैं कि राजनीतिक मिजाज बुनकरों का क्या है, किस ओर जा रहे हैं बुनकर। क्या नाम है आपका? समीम अख्तर अंसारी। शमीम भाई, कब से हैं आप इस रोजगार में? जन्म से है। पुश्तैनी काम है ये आपका। ये हम देख रहे हैं रंग बिरंगे धागे हैं, बनारसी साड़ी इन्हीं धागों से बनती है? जी। कैसे बनती है साड़ी? साड़ी जो है तो जैसे हाथ से बनती है, हाथ का सिल्क है ये। कितना टाइम लगता है एक साड़ी में? एक साड़ी में करीब 1 हफ्ता से ऊपर जाता है। कितने लोग लगते हैं इसमें? जो है तो 2 लोग रखते हैं, एक काम में 2 लोग पड़ते हैं। बहुत महंगी बिकती है बनारसी साड़ियां पूरे
देश में और देश से बाहर, क्या उतना प्रॉफिट आप लोगों को भी जी नहीं, हम लोग को बस मजदूरी भर मिलता है और मजदूरी भी कोई खास नहीं मिल रहा है इस वक्त। जितने भी बुनकरों हैं बहुत ज्यादा परेशान है, करीब करीब जो है तो बुनकरों का जो मजदूरी आधा से ज्यादा घट गई है। सलीम कहते हैं वादे सुनते सुनते थक चुके हैं, एक्शन नहीं होता। बनारस में आप रह रहे हैं तो राजनीति के बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ गए। कैसे देखते हैं आप, किसकी सरकार चाहते हैं, किस नेता को आप पसंद करते हैं जो आपकी मदद करे? बुनकरों की क्या किसी ने मदद करी अब तक? जी, बुनकरों को तो हम तो ऐसे देख रहे हैं कि कोई भी मदद नहीं किया है, कोई भी आश्वासन देने को तो सब है। कोई आता है तो जिससे कि मायावती की सरकार था, कांग्रेस की सरकार था, उन्होंने कहा कि बुनकरों को बिजली माफ कर देंगे तो दुनिया की ये माफ कर देंगे, बुनकरों को जो है तो हम खाने के लिए राशन दे देंगे। मगर अब बुनकरों का ऑफिस है, बुनकर ऑफिस भी है, कोई ऐसा चीज बुनकरों को नहीं मिला। कहते हैं लोन दे देंगे, लोन भी क्या, कोई चीज नहीं मिलता है। लेकिन सारी बातें अपनी जगह। सलीम भाई हो या हनीफ भाई, ज्यादातर बुनकरों का कहना है कि उनके लिए ऐसा उम्मीदवार हो जो उनके रोजगार की चिंता करे, कम से कम उनकी बातें सुन ले, कम से कम वो चौक चौराहों पर उन्हें मिल जाए। कैसे आप देखते हैं जो आपका समाज है वो क्या देखकर वोट करेगा? अब की बार जो बनारस का इलेक्शंस होगा उसमें क्या देखेगा? ऐसा है कि रोजगार मेन है हम लोग का, कारोबार। कांग्रेस सरकार था तो खैर रोजगार बहुत बढ़िया हम लोग का था कि 2 पैसा हम लोग खाने पीने को मिल जाता था। और इससे पहले भाजपा सरकार था जो कि पूरी 5 साल बेचारे जितने भी बुनकर थे भूखा मरे हुए हैं, कितने फांसी लगाए, कितने आत्महत्या किए हैं, बहुत इसी जगह पर। नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने गुजरात में जो किया है वो देश के हर कोने में करना चाहते हैं। मोदी की बातों से बनारस का पूरा बुनकर समाज तो सहमत नहीं दिखता। कुछ एक लोग जरूर कह रहे हैं कि देखेंगे, अगर वो गुजरात जैसा व्यापार यहाँ भी ला सकते हैं तो जरूर सोचेंगे। मोदी भी हैं, वो भी अपने जैसे गुजरात में वो अपना काम चलाते हैं। अगर उस तरह मतलब अगर हमारे बनारस में भी कारोबारी लाइन में वो सही काम करते हैं तो उनके भी तरफ हमारा चांस जा सकता है। बनारस में मुसलमानों का वोट 2,50,000 के करीब है। इनमें से आधी आबादी बुनकरों की है। इनका वोट किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली से राजनीति का नया कहरा लेकर आए केजरीवाल भी बुनकरों को अभी तक वोट बैंक ही मान रहे हैं। वो मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे ना तो उन्होंने या उनके लोगों ने बुनकरों की खैर जाननी चाहिए। अलबत्ता गुजरात से बीजेपी के कुछ अल्पसंख्यक सेल के कार्यकर्ता बुनकरों को जरूर सब्ज बाग दिखा रहे हैं। रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। बनारस की मशहूर पान की दुकानों पर किसकी लहर है, क्या कहता है यहाँ का वोट? रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। बनारस की मशहूर पान की दुकानों पर किसकी लहर है, क्या कहता है यहाँ का वोटर का मिजाज? दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। क्या सचमुच मोदी को गले लगा लेगा बनारस? मोदी के प्यार का लाइव टेस्ट